हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, जो 10 नंबर आपको फ्री में मिलते हैं करंट अफेयर के, क्या आप चाहोगे नहीं कि वो 10 नंबर मैं एक्वायर कर सकूं, वो 10 नंबर फ्री में ले सकूं? आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा करंट अफेयर के मेजर टॉपिक, कहां से क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के एग्जाम में, कहां से ज्यादा करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि करंट अफेयर हमारे लिए आप सबको पता है कि मोस्ट डिमांडिंग हॉट टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हॉट टॉपिक है करंट अफेयर। ठीक है, और आपको करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है ये भी बताऊंगा। बस यार आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहो, क्योंकि मात्र 20 दिन बच गया है एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे उनके एग्जाम में। आप सबको पता है कि 8 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, 8 या 7 से स्टार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मेजर टॉपिक जानते हैं करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर कितने क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे करंट अफेयर, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का। अच्छे से वीडियो को देखोगे, जो मैं बताऊंगा और कौन सा बुक लेना है आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, मेजर टॉपिक्स क्या है? पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। आप ये देखो, इंडिया लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे मेन मेजर इवेंट्स क्या क्या हुआ है जिसमें भारत का योगदान रहा हो, भारत के लिए कुछ अच्छा हुआ हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे भारत जुड़ा हुआ हो। भाई, इंग्लैंड यूएस के बीच में क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया को लेके नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इंडिया का क्या है, ठीक है, उसका जितने भी घटनाएं घटती है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में। यहां से कम एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, 1 नंबर है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक की। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है, कुछ न कुछ बिल पास आए दिन होता रहता है, और राज्यसभा में नए बिल आता है या फिर जो नए बजट आ गया, इसमें ही आप देख लो गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे 10 टॉपिक, 11वां टॉपिक ये है बजट। ठीक है, बजट यहाँ पे क्या मैं ऐड करूंगा, 2024 से लेके 25 वित्तीय वर्ष का। ठीक है, 2000 बजट से भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनते हैं कि इस बजट के लिए एजुकेशन के ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया दिया है या फिर क्या क्या चीजें लागू की गई है एजुकेशन में, जो फाइनेंशियली बजट आया है। ठीक है, 25-26 वाला। ठीक है, 2024-25 का भी पूछ सकता है और 25-26 का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो नेशनल इंटरनेशनल हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ गया, बजट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ अदर कंट्री को लेके कुछ अगर वीजा में या फिर कुछ भी पॉलिसीज लागू हुआ है तो यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बनता ही बनता है। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। आप देखेंगे इसमें स्पोर्ट्स का अवार्ड हो गया, फिल्म का अवार्ड हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाड़ी हो गए या फिर बॉलीवुड, कुछ भी हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में किस किस को मिला है, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लिया जाता, बट एक क्वेश्चन तो 1001% गारंटी देता हूं आएगा ही आएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिलिट्री एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा कि भारत का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है सभी देशों के साथ। ठीक है, सभी सेना देशों के साथ होता है, वो चाहे मैं थल सेना हो गया, ठीक है, नौसेना हो गया, और यहाँ पे हो गया, सभी सेनाओं के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो भारत का हाल ही में किस सेना के देशों के साथ एक्सरसाइज हुआ है? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मिलिट्री एक्सरसाइज आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। उसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत करंटली किन टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है, बट इंडिया का मेजर चीजें टेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से पूछ दिया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनते। बस इतना 10 से 11 टॉपिक कवर कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, फ्री फंड के उठाओगे। बुक कौन सा फॉलो करना बाद में बताता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं 6 स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। चाहे तो बहुत जीके से भी पूछ देगा कि भैया इतिहास में कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन से खिलाड़ी ने क्या अचीव किया है, या फिर करंट में ज्यादातर अगर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएगा क्रिकेट से रिलेटेड अगर आएगा तो करंट में ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जैसे कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। क्रिकेट से ही पूछ देगा। स्पोर्ट्स में जितने भी स्पोर्ट्स हो गया, हॉकी का वर्ल्ड कप अगला कहां खेला जाएगा, पिछला कहां खेला गया था, ठीक है, अगला क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा। तो स्पोर्ट्स में करंट सा हो गया या फिर थोड़ा हिस्ट्री से बैक लेके आपको स्पोर्ट्स में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो स्पोर्ट्स टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। और स्पोर्ट्स में किसको अवार्ड वगैरह मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 7th टॉपिक की, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे कि वर्ल्ड इंडेक्स में इकोनॉमिक्स का क्या रोल रहा है, भारत का जो भी इकोनॉमिक्स में क्या सपोर्ट रहा है, तो यानी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ भी जाएगा या फिर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। छोड़ देंगे इकोनॉमिक्स को, अब पता चला कि आपसे तुरंत पूछ लिया है, ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं 8 मोस्ट वर्ल्ड इंडेक्स रैंकिंग। फ्रेंड्स इसकी मैं बात कर रहा था, भारत के वर्ल्ड इंडेक्स में रैंकिंग आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हंगरी इंडेक्स में भारत का कितने नंबर पे है, ठीक है, भारत मतलब रिलेशंस में कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी इंडेक्सिंग होता है आपको बुक में सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड इंडेक्स आप जरूर, और जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गया, ठीक है। एक टॉपिक और था 12 टॉपिक, जगह नहीं यहां पे बता देता हूं मैं कि इसमें आपको बता दिया जाता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है हेडक्वार्टर, इस तरीके से इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, DRDO का हेडक्वार्टर कौन है, DRDO को चीफ कौन है, इसरो का चीफ कौन है, ये सब आपसे करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, तो यहां से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें टॉपिक का, स्टेट मिनिस्टर और गवर्नर्स, ठीक है। हाल ही में जो RRB के, आप उन बच्चों से ये करना पता करना कि हाल ही में जो RRB NTPC के CBT 1 ग्रेजुएशन वाले CBT 1 का एग्जाम दिए हैं, क्या स्टेट मिनिस्टर गवर्नर से क्वेश्चन वगैरह आए थे। तो यहाँ से इक्का दुक्का बच्चों ने बोला कि हाँ आए थे, बट मोस्टली नहीं आए थे। बट आप याद करके जाना, हो सकता है कि ये सवाल ज्यादातर रेलवे ग्रुप D में पूछता, हो सकता है 12th लेवल का पेपर बनाया हो उसमें करंट अफेयर्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाए। फिर लास्ट में जो इसमें 10वां टॉपिक है हमारा, फिल्म अवार्ड्स। जितने भी फिल्म्स में अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी फिल्म बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक जितने भी फिल्म अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है, आप सब कुछ याद करके जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा मेजर रोल प्ले करता है। अब लास्ट में 11वां है बट नॉट द लीस्ट, बजट। 2024-25 का बजट में कौन कौन से मेन मेजर चीजें हैं वो याद करना। 2025-26 के सेशन में क्या क्या बिल पास किया, एजुकेशन पे कितना आया, गवर्नमेंट फंड कितना दिया गया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको बजट में मिल जाएगी। बजट से 10 से 15 क्वेश्चन मेजर याद करके जाना, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को कवर करोगे तो आपके यार करंट अफेयर में ना कुछ भी नहीं बचेगा। करंट अफेयर में आराम से 10 में से 10 नंबर लेके आओगे। आप सबको पता है कि रेलवे एग्जाम निकालने के लिए एक एक नंबर से बच्चे छट जाते हैं बहुत। तो आपको यहां पे अगर 10 नंबर उठाना है, कोई सा भी रेलवे के एग्जाम हो, 10 नंबर का करंट अफेयर पूछेगा तो पूछेगा, कंफर्म है ये बात। अब बोलोगे कि भैया हमें कोई ऐसा बुक बताओ, क्योंकि डेली करंट अफेयर पे एक 2 घंटा आपको नहीं बोल रहा मैं देने के लिए, और जिनका एग्जाम भैया 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, आपके लिए बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट में आप देख रहे होंगे स्पीडी पब्लिकेशन का 2025 का, इसमें 2024 से लेके 2025 1 जुलाई तक, ठीक है, 1 जुलाई तक आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे बगल में स्पीडी पब्लिकेशन का, ये वाला, यही वाला लेना है, क्योंकि मैं भी इसको ही फॉलो करता हूं। तो आप इसको लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, सारी ऑलमोस्ट ये सब सारे टॉपिक जितने बताए इससे भी ज्यादा कवर किया रहता, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये मोस्टली 90 या 100 रुपीज की आएगी, 100 रुपए आप खर्च कर लेना, करंट अफेयर 10 नंबर आराम से इजीली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि करंट अफेयर में आपकी सारी डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। RRB NTPC जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं वो एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एक्वायर कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।